आज यह सीटेट ईवीएस की हमारी 8th क्लास है, जिसकी 7 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं, साथ ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनका जो जन्म हुआ वो एक किसान परिवार में 1822 में हुआ था। ठीक है। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। क्या हुआ कि इन्होंने 7 साल तक मठ में रहे और वहाँ के जो बगीचे थे, वहाँ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया और उसके सभी आंकड़े इन्होंने अपने पास इकट्ठे कर लिए। और इन्होंने कहा कि मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या फिर खुरदरा होगा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे होंगे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होगा। इन्होंने बताया कि जोड़ियों में गुण आते हैं और वो गुण ही आगे आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? मटर के पौधों पर। नेक्स्ट है आपका, ये यात्री थे अलबरूनी। इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझें। और आज जितने भी यात्री कराए जाएंगे उनमें से कोई भी एक यात्री से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट के ईवीएस में पूछ लिया जाता है। आपको 3 पॉइंट ऐसे दे देंगे जो उस यात्री से संबंधित सही होंगे और एक आपको गलत दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आपको वो बताना होगा। या फिर 2 सही दे देंगे और 2 गलत दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से 2 सही हैं। अब चलिए अलबरूनी क्या कहते हैं। हजारों से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी जो कि भारत आए थे, और ये जिस देश से आए थे उस देश का नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अलबरूनी भारत आए और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे उज्बेकिस्तान से, और इन्होंने भारत में आके भारत की चीज़ों और जगहों को बारीकी से देखा और फिर उनके बारे में, जो भारत की चीज़ें और जगह थी उनके बारे में अलबरूनी ने लिखा। अलबरूनी ने यहाँ की जो तालाब व्यवस्था थी इसके ऊपर लिखा। और उसके ऊपर इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं ये कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों तथा सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। ठीक है, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने में परेशानी नहीं होती है। इन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं तालाब होता है उसके चारों तरफ इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों से और सरियों से जोड़कर जो तालाब था उसके चारों तरफ चबूतरे बना दिए, और इन चबूतरों के बीच में एक जगह छोड़ती जहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई और ऊपर से नीचे जो सीढ़ियाँ जाती थी। ठीक है, लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते भी इन्होंने अलग अलग बनाए। क्यों? ताकि जिससे कि भीड़ ना हो। लोगों के उतरने का रास्ता अलग और लोगों के चढ़ने का रास्ता इन्होंने अलग बनाया। अब नेक्स्ट आती हैं आपकी बछेंद्री पाल। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एक तो ये और एक सुनीता विलियम। बछेंद्री पाल भारत की पहली
और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल पहली ऐसी महिला थी भारत की और विश्व की 5वीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और नॉर्मली भी ये क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो वो कौन सी थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल बचपन में पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी। अब ये कहाँ की थी? ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में सही लिखा हुआ है, बड़ी हुई। ये कहाँ की थी? ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव की थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। कहाँ से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। क्वेश्चन आ जाता है कि बछेंद्री पाल के गाइडर कौन थे, तो वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इन्होंने अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर कब रखा? 23 मई को। और माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848 मीटर। पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है सागर माथा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। इसमें एक और टॉपिक है, वो ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब जब चढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब जैसे पर्वतारोही होते हैं जो चढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें जो गाइडर होता है वो सबसे आगे चलता है और पीछे जो है उनकी टीम चलती है। वो अपनी टीम का ध्यान रखता है। कौन? गाइडर। गाइडर अपनी टीम का ध्यान रखता है और सबसे आगे वो होता है और पीछे उसकी टीम होती है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये छूट गया, बट मैं इससे रिलेटेड आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक है ये आपका, मैं इसकी या तो आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी या फिर इसकी एक 5-10 मिनट की छोटी सी क्लिप जितनी भी मिनट की बनेगी वो आपको चैनल पर अपलोडेड करा दी जाएगी। अब कर्णम महेश्वरी ये कौन थी? तो ये वेट लिफ्टर थी और ये कहाँ की थी? ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य की थी। क्वेश्चन आ जाता है कि कर्णम महेश्वरी कहाँ की थी, तो कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते? तो भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते। नेक्स्ट है आपका सुनीता विलियम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनीता विलियम 360 दूर स्पेस में गई थी। कितना? 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया है। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला थी। सुनीता विलियम ऐसी महिला थी जिन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा अधिक समय बिताया। 6 महीने से भी अधिक समय इन्होंने अपना अंतरिक्ष में बिताया। सुनीता विलियम ने स्पेसशिप के अपने अनुभव बताए। सुनीता विलियम ने वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंसेस किए वो सब उन्होंने अपना बताए। उन्होंने बताया कि वहाँ आप एक जगह नहीं बैठ सकते थे, एक जगह से जो दूसरी जगह होती है वहाँ भी उन्हें तैर के जाना होता था। क्यों? उसका रीज़न क्या है? गुरुत्वाकर्षण हो सकता है।
पानी भी नहीं रुकता था, जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो भी वहाँ नहीं रुकता था, बल्कि जो पानी था वो बुलबुलों के रूप में एक जगह से दूसरे जगहों पर फ्लोट करता था। और पानी के यूज़ जब उन्हें करना होता तो उसके लिए वो क्या करते थे कि वो बुलबुले जो होते हैं उन्हें पकड़ते थे, तब वो पानी को यूज़ करते थे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा, चेहरा या हाथ धोने के लिए बुलबुला पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। लास्ट है आपका ये, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। आपने देखा भी होगा सुनीता विलियम का कोई फ़ोटो जिसमें उनके बाल खड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि जो बाल थे वो खड़े रहते थे, जिस वजह से उन्हें कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। वहाँ आप ना तो टहल सकते हैं ना चल सकते हैं, बल्कि आपको एक स्थान पर रुकने के लिए खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता था, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक जो प्रमुख यात्री थे वो कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो ये पर्वतारोही वाला एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, तो वो उसका जो भी 4-5 मिनट का वीडियो होगा मैं चैनल पर बनाकर उसे अपलोड कर दूंगी, आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी 7 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं, साथ ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें।